एक तरफ है बिहार की बढ़ती आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ता पलायन और शहर का तेजी से शहरीकरण, तो दूसरी तरफ है अपर्याप्त रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और अव्यवस्थित नीतियां और इनकी लोगों तक पहुंच, जो एक प्रमुख कारण है शहर में बढ़ते अनौपचारिक सेटलमेंट्स और झुग्गी बस्तियों का। पटना शहर में लगभग 150 झुग्गियां, बस्तियां और स्लम्स मौजूद हैं और पटना की 63.5% आबादी इन मलिन बस्तियों में बसती है। पटना शहर में ऐसे झुग्गियों और बस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि जारी है, जो इसी शहर का ही एक अहम हिस्सा भी है। पर इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की ना तो कोई भी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं और ना ही कोई भी सुविधाएं इन तक पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ तक कि शौच जैसे बुनियादी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसका सबसे अधिक खामियाजा यहाँ रहने वाली महिलाओं और युवा लड़कियों पर हो रहा है। बाथरूम के लिए बहुत परेशानी होता है। डर लगता है कि दरवाजा भी नहीं है, पर्दा लगा है। रात में लगता है तो डर लगता है कोई आ न जाए। हम लोग मकान मालिक 600 रुपये हर महीना में देते हैं। बाथरूम का दिक्कत है, खाना का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है हमारे। इसका हल को कौन जानता है? यहाँ कोई नहीं, किसी का सुनवाई नहीं देता। एकदम अंधेरा रहता है, लाइट वाइट कुछ नहीं, और यहाँ पे लड़का लोग भी रहते हैं, जाने में प्रॉब्लम होता है। पानी का बहुत दिक्कत होता है। बाथरूम जाते हैं तो पहले सब छेड़छाड़ी करते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वच्छता सबसे अधिक अवलोकन योग्य विभाजन में से एक है। बात साफ पानी की कमी की करे या शौचालय की या किसी भी अन्य स्वच्छता सुविधाओं की, खामियाजा अक्सर महिलाएं, लड़कियां और बच्चे भुगतते हैं। महिलाएं पुरुषों से अधिक खुले में या पब्लिक टॉयलेट में शौच करने के लिए मजबूर होने की गरिमा को झेलती है, जहां उन्हें अक्सर दूर चलकर जाना पड़ता है और वो अक्सर असुरक्षित महसूस करती हैं। सार्वजनिक शौच क्षेत्रों का उपयोग करने वाले में से अधिकांश महिलाएं हैं, जहां स्वच्छता की स्थिति अक्सर खराब होती है, जहां बीमारियों की संभावनाएं अधिक होती हैं और छेड़छाड़ या बलात्कार होने का डर रहता है। कुछ ऐसा ही हाल पटना शहर की शहरी अनौपचारिक सेटलमेंट और झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं और लड़कियों का भी है। पानी या लेटरिन न रहने की वजह से हम लोगों को कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होता है कि रात को लेटरिन बाथरूम लग जाता है तो शौचालय जाने में बहुत ही परेशानी होता है। सबसे ज्यादा डर ये बना रहता है कि कहीं ऐसा कोई गलत आदमी नहीं हम लोग को भेंट हो जाए, कहीं हम लोग को कुछ कहे न दे, कुछ कर न दे। इस चीज से ज्यादा डर लगा रहता है लेटरिन जाने के लिए, चाहे दिन में भी अकेले जाने के लिए। लेटरिन इतना गंदा रहता है कि हम लोग बहुत दिक्कत उठाते हैं उसकी वजह से। बहुत डर लगता है। रात को कभी मतलब टॉयलेट वॉयलेट होने लगता है तो जाने में डर लगता है। कोई आदमी बहुत रहते हैं, इसलिए डर लगता है कैसे जाए, कुछ समझ में नहीं आता। तो लोग आता है बोलता है ये बना देंगे, वो बना देंगे, नहीं बनाता है। बार बार पैसा लेके चल जाता है, शौचालय नहीं बनाता है। सरकारी आती में बाथरूम में जाते हैं, 5 रुपया देते हैं। गंदगी बाथरूम रहता है, बाल बच्चा जब न जब बीमार पड़ जाता है। हम विधवा औरत हैं, कहाँ से करेंगे? भी जाते हैं तो किसी बाल बच्चा को लेके जाते हैं, अकेले डर लगता है। सैनिटरी सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को अक्सर शौचालय जाने के लिए अंधेरे होने तक का इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि महिलाएं अक्सर कम पानी पीती है, जिससे सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। महिलाओं को या तो खुले में शौच करना पड़ता है या तो फिर बहुत दूर जाना पड़ता है या फिर सार्वजनिक शौच का इस्तेमाल करना पड़ता है। सार्वजनिक शौचालय के डिजाइन, स्थान और निर्माण में महिलाओं और पुरुषों, लड़कों और लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
जैसे कि सड़क की तरफ खुलने वाले शौचालय के दरवाजे, जिसमें महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही उन्हें शर्म भी आती है। माहवारी के वक्त सार्वजनिक शौच का उपयोग करने में उन्हें केवल शर्मिंदगी ही नहीं महसूस होती है, बल्कि कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बाथरूम हम लोग जाते हैं तो अपना नहीं है, सरकारी है, लाइन में लगते हैं हम लोग। अब कैसे जाएं? अब आदमी भरा रहता है, अब कैसे हम लोग जाएं? एमसी आ रहे हैं हम लोग तो क्या करें, कहाँ कपड़ा लता बिगे। तो एमसी वो सब आते हैं हम लोग तो कहाँ कपड़ा लता बिगे, शर्म लगता है। डब्बा रहते हैं तो डब्बे में डाल देते हैं हम लोग। अब आदमी रहते हैं तो कहाँ से डालें डब्बा में हम लोग। अब सामने रखेंगे तब शर्म न लगेगा। तब आते हैं एमसी आने के टाइम होता है, हम लोग के शर्म लगता है कि हम लोग क्या करें, कैसे डालें ले जाके कचरा में। तो वहाँ पर डब्बा धल जाता है, वहाँ पर मर्दाना लोग जेंट्स लोग रहते हैं तब पर भी ले जाके डालते हैं। हम लोग को शर्म लगता है कैसे जाएं। तो अपना द्वार पर रहेगा एथू डब्बा तो उसमें डाल देंगे ना हम लोग। अब दूर जाना पड़ता है हम लोग को, अब पानी पड़ता है तब बहुत एथू होता है कि कैसे हम लोग जाएं वहाँ पर डालने के लिए। ऐसे शौचालय की सुविधा नहीं है, तो शौचालय की सुविधा घर घर नहीं है, तो जिस कारण से उन्हें परेशानी है। जैसे लड़की है तो लड़की को घर से दूर जाकर जैसे सार्वजनिक स्थान का जो शौचालय है वहाँ पे यूज़ करना है, वो साफ सुथरा नहीं रहता है, या बहुत सारी भी परेशानी। अब रात के दरमियान उन्हें जाना है तो अपने फैमिली के किसी मतलब परिवार के किसी सदस्य को उनको साथ में लेकर जाना पड़ता है। और रात हो गया या इनकेस उन्हें कभी भी अगर बाथरूम जाना हुआ तो उन्हें रात हो या दिन हो उनको परेशानी होती ही है। महिलाओं और पुरुषों का शौच एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है, जिस कारण सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं की गोपनीयता एक चिंता का विषय है और महिलाएं शौच का उपयोग करने में असहज और असुरक्षित महसूस करती है। शौचालय का उपयोग करते समय उन्हें हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार और छेड़छाड़ होने का डर सताता है। इसके अलावा शौचालय को कई कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नहाने, धोने और सुखाने, बारिश से आश्रय आदि शामिल हैं, जिस कारण शौचालय के आसपास हमेशा लोग, जिसमें ज्यादातर पुरुष और लड़के इकट्ठा रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं को कभी भी ध्यान रखकर सार्वजनिक शौच ना तो बनाए गए हैं ना ही बनाए जाते हैं। शहर के इन बस्तियों में रहने वाले समुदायों को और शहर के सबसे गरीब तबके के लोगों को शौच जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। एक बार शौच इस्तेमाल करने के लिए इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को 5 रुपए देने पड़ते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ के गरीब और वंचित लोग अपनी आय का 50% से भी अधिक शौच के लिए भुगतान करते हैं। अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं और आमदनी 2000 रुपए प्रति माह है, तो वो परिवार महीने में 750 रुपए महीना केवल एक टाइम शौच जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में खर्च करता है। सरकारी है तो उसमें जाने नहीं देता है, तो हम लोग पैसा दे दे के जाते हैं, रहते हैं। कितना हम लोग पैसा दे दे, बाल बच्चा सब सियान हो गया है तो लाइन में लगते हैं, हम लोग देते हैं पैसा। सरकार के गरीब आदमी कहाँ से देगा हम लोग। दिक्कत चलता है, हम लोग के रोड पर जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पैसा लगता है। 5 परिवार हैं, लगता है हम लोग को पैसा। पानी भी लाने पड़ता है रोड पर से, पैसा भी लगता है। ये बस्तियां और इनमें बसने वाले लोग इसी शहर का हिस्सा है और इनकी ज़रूरतों को ना ही हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही इनकी आवश्यकताओं का बहिष्कार। नगर पालिका और वार्ड पार्षद जो जनप्रतिनिधि भी हैं, इनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों तक जरूरी और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। तभी एक सुनियोजित तरीके से पटना शहर का विकास किया जा सकता है और पटना शहर का निर्माण एक समावेशी शहर के रूप में हो सकता है।